छात्रों, ये जो कॉपी है वो क्लास 10th संस्कृत के टॉपर की कॉपी है पिछले वर्ष की 2023 में। जिसने टॉप किया था संस्कृत पेपर में उसकी ये कॉपी है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अपने संस्कृत की जो उत्तर पुस्तिका है, जो आप 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं संस्कृत का, उसमें आपको कैसे लिखना है जिससे कि आप भी टॉप कर सकें और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेकर आ सकें। इसके लिए आपको निम्न बातों का ध्यान रखना है, इसलिए आपको पूरी वीडियो देखना है। मैं आपको 3 तरीके यहाँ पर बताने वाला हूँ, 3 चीज़ यहाँ पर बताऊँगा किन किन बातों का आपका ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना। छात्रों, अगर आपको भी टॉप करना है तो आपको निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि यहाँ पर जो छात्र लिखते हैं उत्तर पुस्तिका में वो यहाँ पर प्रश्न डालते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं डालना बल्कि सेंटर में आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक। यानी कि आप प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर लिख रहे हैं तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 डालना है। इसके बाद में आपको आंसर लिख देना है, पहले का आंसर ये रहा, दूसरे का ये रहा, तीसरे का ये रहा। इस प्रकार से आपको सभी आंसर लिख देना है ऑब्जेक्टिव टाइप के। और इस प्रकार से यहाँ पर जब आपके आंसर ख़त्म हो जाते हैं तो आपको एक लाइन छोड़कर यहाँ पर आप लाइन खींच सकते हैं डबल, जिससे कि सामने वाले पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, उसको लगेगा चेक करने में भी थोड़ा अच्छा फील होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने कचरा सा नहीं फैलाया है बल्कि साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा है। और आपकी जो राइटिंग है वो स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि कोई भी टीचर आसानी से समझ सके और पढ़ सके, क्योंकि जब तक समझेगा नहीं, पढ़ नहीं पाएगा, तब तक आपको नंबर कैसे देगा आप भी सोच सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपनी राइटिंग पे ध्यान देना है। स्पष्ट शब्दों में लिखा है, प्रत्येक शब्द आपको टीचर को समझ में आने चाहिए। और जो सेकंड चीज़ है, संस्कृत में अशुद्धियाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र क्या करते हैं, संस्कृत में अशुद्धियाँ करते हैं लिखने में, क्योंकि संस्कृत में कठिन शब्द होते हैं, इस कारण से अशुद्धियाँ होती हैं। लेकिन अगर आपने लिख लिख कर याद करे हैं आंसर तो आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। और सेकंड चीज़, आपको संस्कृत में बिंदियों चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। और आधे आधे शब्द ज़्यादा बनते हैं संस्कृत में, इनका भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि कुल मिलाकर अशुद्धियाँ नहीं होना चाहिए और साफ राइटिंग में लिखना है। भले आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से लिखोगे, प्रश्न क्रमांक ये डाल दिया, इसके बाद में प्रश्न का आंसर ख़त्म होने के बाद में आप इस प्रकार से लाइन खींचकर उसे बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपर ने इस प्रकार से आंसर शीट लिखी है। और इस आंसर शीट की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे कि आप और भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और बेस्ट ऑफ लक संस्कृत पेपर के लिए।